हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर पहला, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है और आपके साइंस के बुक में चैप्टर नंबर 10 है कुमार मित्तल के बुक में, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसमें जितने भी 36-37 न्यूमेरिकल थे सब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 अर्थात जो फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। तो आपके साइंस के बुक में चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंगों का इंद्रधनुष। फिजिक्स की बात करें, भौतिक विज्ञान की बात करें तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा डिमांड है इसलिए केवल न्यूमेरिकल की ही वीडियो आ रही है। अगर आप कहेंगे थ्योरेटिकल भी चीज़ें पढ़ाइए तो हम उसको भी जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की डिमांड है इसलिए न्यूमेरिकल की वीडियो आ रही है। तो ये जो चैप्टर है मानव नेत्र और रंगों का इंद्रधनुष, जितने न्यूमेरिकल हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी वीडियो में, एक वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करेंगे। किसी को कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके पूछेगा, पूरा का पूरा हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल को। तो इस चैप्टर का जो पहला न्यूमेरिकल है, पहला सवाल है, वो कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंखों से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। देखिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म दृष्टि दोष से संबंधित हम आपको बता देते हैं। दृष्टि दोष मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बस जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो समझ जाएंगे तो मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देगी, मतलब जो दोष हुआ रहेगा आपको वो वस्तु दिखाई देगी, ठीक है ना। निकट की वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। लेकिन दूर की जो वस्तु होगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसी से हमारा मतलब है निकट दृष्टि दोष समझ गए तो दूर दृष्टि दोष समझने वाली बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये समझिए एक ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब समझते हैं इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल में कैसे उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हुआ रहेगा उसको नजदीक की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है और उसको नजदीक की वस्तु दिखाई दे रही होगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही होगी। हम मान लेते हैं उसको 30 सेंटीमीटर नजदीक की वस्तु दिखाई दे रही है। 30 सेंटीमीटर नजदीक की वस्तु क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। इससे दूर जा रहे हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, तब उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो हम क्या करें जिससे उसको दिखाई देने लगे। अब यही तो बात है समझने वाली। बाकी जितने सवाल होंगे निकट दृष्टि दोष पे सब आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 तक दिखाई दे रही है मतलब 30 सेंटीमीटर दूर तक प्रतिबिंब बनेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्पष्ट देख लेगा। लेकिन 32 सेंटीमीटर अगर कोई वस्तु रखी हुई है, 32 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु है तो उसको दिखाई नहीं देगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे जुगाड़ यूज करेंगे, कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो 32 सेंटीमीटर दूर वस्तु है उस वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर बन जाए। 30 तो उसको स्पष्ट दिखाई दे रही है, कहां नहीं दिखाई दे रही है 32। हम कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं, ऐसा कोई तकनीक लाते हैं कि 32 तो दूर रखी है वस्तु, 32 सेंटीमीटर दूर वस्तु है लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है उसको दिखाई दे रही है वो 30 सेंटीमीटर दूर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो 30 पे अगर वस्तु उसको दिखाई दे रही है तो उसको स्पष्ट दिखाएगा। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य है कि 32 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहां बनाना है,
30 सेंटीमीटर दूर बनाना है। 30 सेंटीमीटर पर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो उस वस्तु को स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है ना। तो 30 सेंटीमीटर जहां तक वो देख सकता है वही प्रतिबिंब बनाना है, और जहां से वस्तु को देखना है, अगर नहीं दिया है कहां से देखना है, अर्थात अनंत से देखना है। दूर बिंदु अनंत होता है, जैसे हमने यहां 32, जरूरी नहीं 32 है, वो अनंत की वस्तु को देखनी चाहिए ना, दूर चाहे जितनी रहे उसे दिखाई देनी चाहिए ना। तो दूर की वस्तुओं को हम लोग लेंगे u, और अर्थात दूर जितनी दूर रखिए उसका प्रतिबिंब कहां बन जाए, 30 पे। तो बाकी कहानी यही है। अब सवाल पढ़िए, अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंखों से 30 सेंटीमीटर, यहां देखिए एग्जाम्पल भी हमने 30 वाला लिया है, 30 से ज्यादा उसको दिखाई नहीं देगा, अर्थात 30 सेंटीमीटर तक प्रतिबिंब बनेगा तो वो देख सकता है, उससे दूर प्रतिबिंब बनेगा तो नहीं देख सकता। अनंत पर कोई वस्तु स्थित है। कहां वस्तु स्थित है, जैसे यहां 32 था, वहां पे वस्तु कहां है, अनंत है। तो अनंत पर देखने के लिए किस फोकस दूरी तथा कितनी फोकस दूरी तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो अगर अनंत पर वस्तु से दिखाई दे, कुछ ऐसा जुगाड़ करें, तो जैसे 32 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 में बनता था, वैसे ही अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बने, 30 पर बने। 30 तो उसको दिखाई दे रही है ना, जो वस्तु अनंत है हम कुछ ऐसा जुगाड़ कर देते हैं उसका प्रतिबिंब कहां बन जाए, 30 पे बन जाए। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 पर बनेगा, तो 30 तो उसको स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो आसानी से देख लेगा। वही काम करने जा रहे हैं कि वस्तु को कहां रखा है, अनंत पे, और उसका हमें प्रतिबिंब कहां बनाना है, 30 पे बनाना है, तभी तो उसको दिखाई देगी। जैसे किताब में 30 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकता है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। जितने सवाल हैं सब v और u माइनस वाले ही हैं। सब के सब सवाल में v को भी निगेटिव लेना है, u को भी निगेटिव लेना है। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। पूछ रहा है फोकस दूरी बताइए, फोकस दूरी बताइए। तो फोकस दूरी का एक सूत्र आप लेंस सूत्र पढ़े होंगे। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या कहता है बताइए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा, 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, 1/v, और v का मान देख के देखिए बताइए -30 है। 1/- इंफिनिटी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/f इज इक्वल टू -1/30 प्लस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी 1/अनंत का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, +0, तो 0 जोड़ेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो 1/f इज इक्वल टू -1/30। पलट देते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो f ऊपर चला जाएगा और -30 भी ऊपर चला जाएगा, सेंटीमीटर। अब कौन सा लेंस वो उपयोग करेगा, शायद से आपको दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे सामने समस्या है कि कौन सा लेंस है ये। जो लेंस हमने यूज किया है उसकी फोकस दूरी तो 30 सेंटीमीटर है। अब ये लेंस उत्तल है कि अवतल, हमें ये पता करना है। तो यहां पे फोकस दूरी आया है निगेटिव, और उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो यहां पे जो फोकस दूरी आया है वो नेगेटिव आया है। नेगेटिव आया है अर्थात कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, अर्थात जो आपने यूज किया है वो अवतल लेंस है। ठीक है, यहां से एक बात हमें स्पष्ट हुई कि निकट दृष्टि दोष को अगर दूर करना है ना तो अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है ना तो कैसा लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, भी आगे और भी सवाल है, सब क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी, 2 मीटर से नहीं देख पाएगा, दूर 2 मीटर तक रहेगा तो उसको स्पष्ट दिखाई देगी। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस, यहां पे पावर पूछा है। ठीक है, सवाल एकदम यही है, बस लेंस की क्षमता पूछा है। ठीक है ना, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 2 मीटर की दूरी पर, देखिए 2 मीटर तक देख सकता है, उससे अधिक नहीं दे सकता। अर्थात अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 2 मीटर पर अगर बन जाए
2 मीटर पर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो उसे दिखाई देगा। तो अनंत की वस्तु को देखना है, दूर की वस्तु को देखना है, तो दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? 2 मीटर पर बनना चाहिए। देखिए जैसे 32 का प्रतिबिंब 30 में बनता था, तो यहां पे उसको 2 मीटर तक दिखाई दे रहा है, 2 मीटर तक दिखाई दे रहा है, अर्थात भी बराबर हो जाएगा 2 मीटर। जहां तक दिखाई दे रहा है वहीं प्रतिबिंब बनाना है भी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यू तो इंफिनिटी होगा क्योंकि अनंत की वस्तु को उसको देखना है। कोई ऐसा नहीं कहा कि 50 सेंटीमीटर की वस्तु को देखना है, 60 सेंटीमीटर की वस्तु को देखना है, अनंत की वस्तु को देखना है। तो यू क्या है? इंफिनिटी है। माइनस ले लेते हैं, प्लस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है एफ का मान बताइए। सबसे पहले लेंस की क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी ही निकालते हैं। तो अभी लेंस सूत्र हमने पढ़ा, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/b माइनस 1/u। तो यहां से 1/f इज इक्वल टू 1/v। 1/v का मान कितना है? -2 माइनस 1/u माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, उधर वाला तो पूरा 0 हो जाएगा। -1/2 प्लस 0, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो 0 जोड़ेंगे घटाएंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह बराबर हो जाएगा -2 मीटर। पलट देते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है ना। हमसे पूछा है पावर बताइए P, तो P बराबर होता है 1/f। f किस में होता है? मीटर में। तो यहां हमने f मीटर में ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो 1/ कितना हो जाएगा? -2, अर्थात P बराबर, देखिए f का मान यहां से रखा हमने, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस, और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, और डायोप्टर को D से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस उपयोग होगा? माइनस। आप यहां से भी पता कर सकते हैं, फोकस दूरी नेगेटिव आई है, नेगेटिव आई अर्थात कैसा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। कैसा लेंस होगा? अवतल लेंस, ठीक है ना। तो यहां से ये चीजें क्लियर हो गई। ये सवाल नंबर 2 था। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। छोटे छोटे सवाल हैं, सब आएंगे, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल नंबर 3 करा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता का लेंस की आवश्यकता होगी? बताओ यार, ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। अब उसको 2 मीटर की जगह 1 मीटर तक देख पा रहा है, अर्थात अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 1 मीटर पर बनना चाहिए। u का मान क्या है? अनंत है, अनंत पे वस्तु को रखना है। b का मान कहाँ बनाना है? 1 मीटर पे बनाना है। f का मान निकालना है। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/-1 1/इन्फिनिटी। v का मान, u का मान रख दिया। अब तो 2 सवाल यहाँ लगाए, अब तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब तो बाकी सब सवाल आप लगा लेंगे, ठीक है ना। 1/1 यानी -1 ही आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, तो 0 रहने देते हैं। पलट देते हैं तो यह बराबर आ जाएगा -1 मीटर। लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी? -1 मीटर। लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस होगा, क्योंकि माइनस आया है। ये प्लस आता तो उत्तल लेंस, माइनस आया है तो अवतल लेंस, ठीक है ना। अच्छा, क्षमता आपसे पूछ रहा है P बराबर होता है 1/f। f मीटर में ही आया है, तो 1/ कितना हो जाएगा बताइए? 1। ये वाला माइनस हमने यहां लग दिया, ठीक है ना। तो P बराबर कितना हो जाएगा? -1 डायोप्टर। P का मान कितना आ गया? -1 डायोप्टर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है कैसा लेंस है, ये तो हमारे पास पता चल गया है। तो निकट दृष्टि दोष के जितने सवाल होंगे अब तो आपको शायद से आ गए होंगे। बस वही शुरू का जो चीजें हमने बताई वो समझ लीजिए यार। अगर ये सब नहीं समझ पाए तो फिर से रिटर्न करके उसी वीडियो को देखिए, ठीक है ना। पूरा शुरू से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना है? बताइए। निकट दृष्टि दोष है, कहां तक की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए? अनंत तक। अनंत तक। देखिए निकट दृष्टि दोष नजदीक दिखाएगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो दूर की उसको देखना है ना, अर्थात दूर पे वस्तु रखी हो तो उसको स्पष्ट दिखाई दो। और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है ना। अच्छा, कहां तक वो स्पष्ट देख सकता है? वो कहां तक स्पष्ट देख सकता है? वहीं प्रतिबिंब बनाना है। तो कह रहा है कि 10 मीटर तक देख सकता है, तो प्रतिबिंब हमें कहां बनाना है? 10 मीटर पर बनाना है, ठीक है ना। पूछ रहा है फोकस दूरी आप हमें बताइए। कितना सरल सवाल है। 1/f बराबर क्या होता है? लेंस के सूत्र से 1/b माइनस 1/u,
ठीक है ना। 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/10 1/u 1/∞, कैंसिल हो जाएगा, उधर वाला 0 हो जाएगा। अच्छा ये तो माइनस भी, देखिए माइनस नहीं किए, गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब हमेशा आपके बाई साइड बन रहा है, इधर क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा पलट देंगे तो यह बराबर -10 मीटर। यह बराबर कितना है -10 मीटर, माइनस में आया है अर्थात अवतल लेंस। और आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कैसा लेंस उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब हमसे क्या पूछा है, बस और कुछ भी नहीं पूछा है, लेंस का उपयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, उसकी फोकस दूरी कितनी हो, -10 मीटर हो। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन है, पहले चारों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। चारों क्वेश्चन आसान है और आसानी से आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ कर सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयोग करना है। देखिए एकदम जो एग्जाम्पल नंबर पहला हमने आपको बताया था, जो समझाया था, उसी से रिलेटेड है पूरा। ये कहां तक देख सकता है वहां पे प्रतिबिंब बनाना है, जहां तक देखना है वहां वस्तु रखना है, बस। और क्या कहानी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को देख सकता है, मतलब 15 तक तो उसको स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन उससे ज्यादा दूर जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। यानी कहीं भी वस्तु हो, दूर पे वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब कहां बनाना है, 15 सेंटीमीटर दूर बनाना है। यानी भी बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। और वस्तु को कहां रखना है, कह रहा है वस्तु को कह रहा है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु उसको देखनी है, तो इधर 25 सेंटीमीटर कर दिया। अब पूछ रहा है कि कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करेगा, एफ का मान आप हमें बताइए। देखिए अभी हमने सूत्र क्या पढ़ा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सबके मान को रख देते हैं, 1/f बराबर 1/v अर्थात 1/-15 माइनस 1/u। u का मान कितना है, -25, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देता, -1/15 प्लस 1/25। अब ये मत समझिए माइनस ऊपर था नीचे था तो ऊपर कैसे गया, इस माइनस को ऊपर नीचे बीच में कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, हमें लग रहा है 90 हो जाएगा, क्या नहीं 75 हो जाएगा। ठीक है 75 हो जाएगा। 15 × 25 75, 5 × 1 5 -5, 25 × 3 75, 3 × 1 3। अब एलसीएम तो आपको आता होगा, 1/f इज इक्वल टू -2/75। ठीक है ना, पलट देते हैं तो यह बराबर हो जाएगा -75/2। मात्रक दिया है सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। भाग दे देते हैं, यह बराबर कितना आ जाएगा, भाग देने पर -2 × 6 2 × 14। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए फोकस दूरी बताइए, कौन सा लेंस आपने उपयोग किया है, तो कहेंगे चिन्ह नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आप कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु पढ़ सकता है, मतलब 20 तक तो पढ़ लेगा, लेकिन जैसे ही 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तो उसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो चश्मा में जो लेंस उपयोग किया गया है उसकी फोकस दूरी बताइए। 20 देख रहा है, 30 नहीं देख पा रहा है, नजदीक का देख रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है, अर्थात निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस उसको उपयोग करना पड़ेगा। अब उसकी फोकस दूरी निकालना है। फिर क्या कह रहा है कि लेंस का प्रकार, तो लेंस का प्रकार हमने आपको बता दिया, कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। क्यों, क्योंकि 20 देख रहा है, 30 नहीं देख पा रहा है, नजदीक का देख रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है, दूर की वस्तु न देखना है, अर्थात निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कैसा लेंस, अवतल लेंस। देखिए क्या करा है, 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को जहां तक पढ़ सकता है प्रतिबिंब वहीं बनाना है। तो प्रतिबिंब 20 पे बनाना है, 20 सेंटीमीटर पर बनाना है। कहां तक वो पढ़ना चाहता है, 30 सेंटीमीटर तक पढ़ना चाहता है। तो वस्तु कहां रखेंगे, 30 पे, वहीं तक तो पढ़ना चाहता है वो। अब पूछ रहा है फोकस दूरी बताइए।
ठीक है ना। तो फोकस दूरी निकालने का सूत्र है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v का मान कितना है -20, 1/u, u का मान कितना है -30। ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1/20 प्लस 1/30 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 60 हो जाएगा। 20 यहाँ 60, 30 दूनी 60, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू -1/60 पलट देते हैं तो f इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है, जो लेंस उपयोग किया जाएगा उसकी फोकस दूरी कितना है, 60 सेंटीमीटर। और लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस। क्यों, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष। अब कहानी दूर दृष्टि दोष की आ गई। अभी तक तो 6 सवाल जो भी हमने लगाए वो निकट दृष्टि दोष से थे, अब दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष की थोड़ी कहानी आप इधर समझ लीजिए। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देगी, वस्तु दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी, वस्तु नहीं दिखाई देगी, ये होता है। अब समझिए इसमें कहानी क्या होगी। इसमें मान लेते हैं दूर की वस्तु आपको दिख जाएगा, जैसे 100 सेंटीमीटर की वस्तु तो आपको देख लेंगे, लेकिन जैसे जैसे नजदीक वस्तु आएगी ना उसको आप नहीं देख पाएंगे। जैसे 30 सेंटीमीटर तक मान लेते हैं आपको दिखाई नहीं दिया, 32, 33, 35, 40, 50, 60 आप देख रहे हैं, लेकिन 30 के अंदर जब वस्तु आ रही है तब वह आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो हम क्या करें, तो हम कुछ ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं कि 100 सेंटीमीटर मतलब जहां तक आप देख रहे हैं, जहां तक आप देख रहे हैं वहां रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जहां पर देखना है उस पर बन जाए। जैसे हम कहां तक देख रहे हैं, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से कम हो रहा है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें कहां तक की वस्तु को देखना है, 30 सेंटीमीटर की वस्तु को देखना है। देखिए यहां तक हम देख रहे हैं, यहां तक देख रहे हैं, इससे कम हो रहा है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसको देखना है। 30 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखा है, उसको क्या करना है, देखना है। तो हम कुछ ऐसा तकनीक लगाएंगे, कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि यहां पे जो वस्तु रखी हुई है उसका प्रतिबिंब यहां पे बन जाए। यहां वाला तो हमें दिखाई दे रहा है ना, हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा तकनीक, ऐसा जुगाड़ करेंगे, ऐसा लेंस लगाएंगे कि यहां पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जिसको हमें देखना है कहां बने, यहां पे बने। अर्थात जहां तक हमें दिखाई दे रहा है वो भी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब वहीं बनाना है, और जिसको देखना है वो यू हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं पाए। मतलब जहां तक हम देख रहे हैं, जहां तक स्पष्ट दूरदृष्टि दोष में देख पा रहे हैं वहीं प्रतिबिंब बनाना है, वहीं भी हो जाएगा। और जहां से देखना है या फिर जहां तक जिसको देखना है वह वस्तु कहां रखी हुई है, वो जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। अगर यू नहीं दिया है किसी सवाल में तो आप कम से कम स्पष्ट रूप से कितनी दूरी को देख सकते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर। अगर किसी सवाल में यह नहीं कहता कि मुझे 30 सेंटीमीटर की वस्तु को देखना है, 40 सेंटीमीटर की वस्तु को देखना है, तो आप वहां पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का उपयोग करेंगे। ये क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, अर्थात यू यहां पे यूज होगा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ये भी जानते रहिए। उत्तल लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल पढ़ते हैं, 7 नंबर भी आपको आ जाएगा, कुछ नहीं, बस ये समझ गए तो समझ गए। 7 नंबर सवाल कर रहा है कि दूर दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। जहां तक देख सकता है वो उसका भी होगा।
जहां तक देख रहा है वो उसका क्या होगा, भी, यानी 40 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा तो उसको दिखाई देगा। यानी हमें जो भी काम करना है वो 40 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनाना है, 40 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सही दृष्टि के लिए किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, लेंस की क्षमता पूछ रहा है। और कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, देखिए हमने कहा कि जब ये न दिया हो कि वस्तु उसको कितनी सेंटीमीटर दूर देखनी, जैसे 40 तक तो देख रहा है, 30 तक नहीं देख पा रहा होगा, तो 30 देता तो u बराबर 30 हो जाता। कुछ नहीं दिया है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को लेते हैं, वह क्या होता है 25 सेंटीमीटर। किताब में क्या भी दिया है, फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। चलिए, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v का मान कितना है -40, 1/u, u का मान कितना है -25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1/25। 40 और 25 का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, 40-25 का एलसीएम लेंगे तो 40 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 200, ठीक है ना। 40 पंजे -5, फिर 25 अट्ठे और 8 का ऊपर गुणा करेंगे तो +8 हो जाएगा। ऊपर का घटा देते हैं तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3 आएगा। देखिए 8 में से 5 जाएगा, 3/200 पलट देते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 200 के बटा 3 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी होनी चाहिए। भाग दे देते हैं, f बराबर कितना आ जाएगा, 3 छक 18, 60 3 छक 18.66 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंस कौन सा है, यहां पे फोकस दूरी प्लस आया है, पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है। तो आप यहां से भी पता कर सकते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है, इस कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। क्यों, क्योंकि प्लस आया है, प्लस आएगा तो उत्तल लेंस। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कैसा लेंस उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस को ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, देखिए कितने सरल सरल, कितने छोटे छोटे हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है और एग्जाम में यार 1-2 नंबर में तो फिक्स आता ही आता है। अगर समझ लिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देख लिए तो बिना पढ़े एग्जाम में जाएंगे, फिर भी करके आएंगे। बट ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। सवाल नंबर 8 देखते हैं। 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस दे दिया है तो अवतल लेंस मतलब निकट दृष्टि दोष हुआ होगा, ये तुरंत दिमाग में आपके आ जाना चाहिए। तो लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, 37.5 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ये उत्तल लेंस रहता तो इसको प्लस में लिखते, लेकिन अवतल लेंस है इसलिए माइनस में लिख रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष है। 25 सेंटीमीटर तक वो उसकी फोकस दूरी इतना है, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, अर्थात u का मान कितना दिया है, u का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। बता रहा है कि कौन सा दोष है, तो अवतल लेंस है तो निकट दृष्टि दोष ही होगा। ये तो बात क्लियर है, निकट दृष्टि दोष है। अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, b का मान आप बताइए। तो लेंस के सूत्र क्या होते हैं, 1/f। अच्छा, कौन सा दोष है ये तो आप जान गए, कौन सा दोष है निकट दृष्टि दोष। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में ही उपयोग किया जाता है। इधर देखिए 1/u जो है वो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u, 1/v इधर रह जाएगा। सबका मान रखते हैं, 1/f, f का मान कितना है 37.5, लेकिन माइनस में, ठीक है, प्लस 1/u, u का मान कितना है -25, इज इक्वल टू कितना है 1/v। देखिए 37.5 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 75 बार जाएगा, 75 होगा, ठीक है ना। 37.5 का भाग देंगे 2 बार, 2 का गुणा 1 पे करेंगे -2, 25 का गुणा 75 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो देखिए -3 है, ध्यान दीजिएगा -3 है, ऊपर करेंगे तो -3 हो जाएगा 1/v, ठीक है ना। अब इधर हो जाएगा -5/75 इज इक्वल टू 1/v, इससे कैंसिल हो जाएगा, -1/15 इज इक्वल टू 1/v। पलट देते हैं तो v बराबर कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। देखिए प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है।
5, 6, 7, 8। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। आप चाहें तो बिल्कुल यार अपने मन से इसको कर सकते हैं, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके 6, 7, 8, 5 जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं सबको नोट कर लीजिए। आसान आसान क्वेश्चन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा, सब मजेदार है यार, एकदम धुआं धुआं करके आप जाएंगे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने नेत्र से 50 सेंटीमीटर से कम की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। 50 सेंटीमीटर से कम की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। अगर 50 सेंटीमीटर से दूर है तो उसको स्पष्ट दिखाई देगा, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। तो दूर की वस्तु दिखाई दे, नजदीक की वस्तु जब न दिखाई दे तो उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। अभी बताया दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो उसे नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच की वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 50 से दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि इस व्यक्ति के दृष्टि दोष का नाम लिखिए। तो कैसा दृष्टि दोष है? दृष्टि दोष उसका हुआ है दूर दृष्टि दोष। और उसको दूर करने के 2 कारण बताइए। तो कारण आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो बहुत डिटेल में हमने दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष को पढ़ाया हुआ है। आप YouTube पर सर्च करेंगे दृष्टि दोष बाय एम.फी. सेंटर, आसानी से आपको वीडियो मिलेगा और सारे के सारे डिटेल पूरा कच्चा चिट्ठा हमने दृष्टि दोष का वहां पे खोल दिया है। आसानी से आप पढ़िए, मजे लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल कर रहा है कि उपर्युक्त प्रकरण में दोष को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। तो देखिए किरण आरेख हम खींच देते हैं। 9वां का दूसरा सवाल देखिए कह रहा है, ये हमारा सपोज करते हैं मानव नेत्र है। मानव नेत्र का जो सामने का भाग होता है वो उठा हुआ होता है, जिसको कॉर्निया कहते हैं। ये नेत्र लेंस है। अगर कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तब तो उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अर्थात 50 सेंटीमीटर दूर की रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बन रहा है। रेटिना पर बन रहा है, ये रेटिना है। और कोई भी प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बनता है तो वो सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। तो रेटिना पर 50 सेंटीमीटर बन रहा है तभी तो उसको दिखाई दे रही, नहीं तो दिखाई देती नहीं देती। अब कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर अगर दूर वस्तु कर दे। देखिए मानव नेत्र यही है, मानव नेत्र यही है। मानव नेत्र का सामने वाला भाग उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये नेत्र लेंस है। ठीक है, आप लोग बना लेंगे फिगर अच्छे से। अब ये मान लेते हैं वस्तु यहां रखा है 25 सेंटीमीटर दूर, तो नजदीक की वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही है। नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है अर्थात दूर काट दे रही है। और दूर काटने के कारण ही इसका जो नाम पड़ा है वो कैसा पड़ा है? दूर दृष्टि दोष पड़ा है। ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष। अब समझिए नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, क्यों? क्योंकि बाहर काट दे रहा है। ठीक है, तो ये कारण है। 50 वाला स्पष्ट दिख रहा है, 25 वाला स्पष्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि गोले के बाहर वो कट हो जा रहा है। अच्छा, इसके आगे कह रहा है तीसरा सवाल, तो किरण आरेख बना दिया। कह रहा है तीसरा सवाल कि इस दोष के संशोधन के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेंस का प्रकाश किए थे। दूरदृष्टि दोष है तो कैसा लेंस उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस उपयोग करेंगे। फिर कह रहा है कि उसकी क्षमता परिकलित कीजिए। तो जो लेंस इसमें लगाया गया उसकी क्षमता पहले बताएं। जो लेंस लगाएंगे उसकी फोकस दूरी निकालते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u। अब 1/f, f को निकालना है। v बताइए क्या होगा? v मतलब 50 पे बनेगा तब स्पष्ट दिखाई देगा। 25 पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 25 वाला नहीं दिखा रहा है, तो यहां रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना दे। तो यहां बनाएंगे तो दिखने लगेगा, यानी प्रतिबिंब कहां पे बनना चाहिए? 50 पे बनना चाहिए, तो -50 कर दिया। कहां पे वस्तु रखी हो? 25 पे रखी हो, तो इसको -25 कर दिया। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/-50, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 50, 50 से कम 50 माइनस 25 दूना 50, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 2 में से 1 जाएगा, 1/50। ठीक है, पलट देते हैं तो यह बराबर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। एफ फोकस दूरी का मान कितना है? 50 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकस दूरी मीटर में चाहिए
क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी मीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अब ये मीटर में बदल गया, कैंसिल हो गया, F इज इक्वल टू भाग देंगे तो 0.5 मीटर आ गया। अब लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f और F क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो P इज इक्वल टू 1/f और F का मान मीटर में कितना है, 0.5 है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये नीचे दशमलव है तो 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो इसको 10/5 भी लिख सकते हैं। ये दशमलव हटाया, एक अंक पे दशमलव है तो 0 एक ऊपर बढ़ा, 5 दूनी 10, यानी P बराबर कितना आ गया, 2 डायोप्टर। यानी 2 डायोप्टर की क्षमता का उत्तल लेंस लगाइए, उसको दिखने लगेगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की दृष्टिदोष के संशोधन के लिए नामांकित आरेख बनाइए। अरे बाप रे, इतना फिगर, चले बना देते हैं। यहां पे देख लीजिए, ये कॉर्निया है, 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु रखी हुई थी। 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा था, यहां पे बन रहा था, ठीक है ना, इसीलिए तो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। हमने इसी के बीच में उत्तल लेंस लगा दिया। उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है, 2 डायोप्टर है। अब ये प्रकाश की किरण जब इधर से जाएगी तो इस किरण को सिकोड़ देगी, सिकोड़ के यहां पे भेजेगी, ठीक है, ये वाली भी सिकोड़ के यहां पे भेजेगी। अब फिर से इधर उत्तल लेंस मिलेगा तो ये भी सिकोड़ेगा, तो अब यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा एकदम जाकर के रेटिना पर बनेगा, और रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमें अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ये कैसा है, उत्तल लेंस है। कैसा है, उत्तल लेंस है। कितनी क्षमता है, +2D, और ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का ये प्रतिबिंब आपको बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़े से फिगर बनाने वाले थे, अच्छे सवाल थे, समझने लायक सवाल थे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लीजिए, आसान है। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पे है। निकट बिंदु मतलब उसको नजदीक की कम से कम कितनी वस्तु दिखाई दे रही है, 150, उससे नजदीक आएंगे तो दिखाई नहीं देगी। यदि वह 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना होगा। अर्थात 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनाना है, 150 सेंटीमीटर पर बनाना है। तो दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, तो U बराबर कहां पे रखना है, -25 सेंटीमीटर पे। प्रतिबिंब कहां बनाना है, 150 सेंटीमीटर पे। फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। फोकस दूरी निकालने का क्या सूत्र है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। चिन्ह के साथ सब कुछ रख देते हैं। 1/v बताइए, 1/, -150, -1/u बताइए, -25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, -1/150, माइनस माइनस प्लस 1/25, ठीक है ना। 1/f इसका लेंगे एलसीएम तो 150, भाग देंगे, एक बार जाएगा, 25 छक्का 150 प्लस 6 आएगा, ये वाला माइनस है तो माइनस लगा दिया। 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/150, ये इससे कैंसिल होगा, -1/30 आएगा। पलट देते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो f बराबर -30 सेंटीमीटर। f का मान कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है लेंस की क्षमता आप बताइए, कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। तो ठीक है, कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा, 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का लेंस आपको क्या करना। अच्छा ये सॉरी माइनस में नहीं, प्लस में आएगा। देखिए 5 यहाँ 6 बड़ा है ना, तो प्लस में आएगा। और कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। प्लस में आया है, इसका मतलब कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, गणना कीजिए। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25। एकदम ऐसा ही सवाल है, बताओ 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितने पे बन जाए, 125 पे बन जाए। तो u बराबर -25 सेंटीमीटर, b बराबर 125 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, फोकस दूरी निकालने का तरीका आपको पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताइए,
1/f इज इक्वल टू -125, -1/u मतलब -25, 1/f इज इक्वल टू -1/125 माइनस माइनस प्लस 1/25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 125, 125 का गुणा 1 में करेंगे -1, 25 पंजे 125। कितने सरल सरल सवाल हैं। 1/f बराबर कितना हो जाएगा 4/125, ठीक है ना। पलट देते हैं तो f बराबर हो जाएगा 125/4 सेंटीमीटर। भाग दे देते हैं क्योंकि हमसे क्षमता पूछा है ना, हमसे पूछा है कौन सा लेंस प्रयोग नहीं फोकस दूरी पूछा है, ठीक है। तो भाग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्षमता नहीं पूछा है, भाग देंगे तो 4 3 12, 4 1 4, 1 0 अर्थात 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 इतना सेंटीमीटर। प्लस में आया कि माइनस में? प्लस में आया है तो उत्तल लेंस होगा, माइनस में आता तो अवतल लेंस होता। देखो कितने सरल सरल। अब तो आपकी स्पीड बढ़ गई होगी, इतने सारे सवाल लगाएंगे, समझ के लगाए हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगा। बस 2 पॉइंट पकड़ना है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दोनों पकड़ लिए सवाल आ गए। क्या है, छोटे छोटे सवाल है, बताइए 3 4 4 लाइन के सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 12 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट है। 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीली प्रकाश के लिए अपवर्तनांक करड़ी में 2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ये प्रिज्म से रिलेटेड सवाल है। अब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष अर्थात दृष्टि दोष से रिलेटेड सवाल खत्म। लास्ट सवाल एक प्रिज्म से रिलेटेड है, उसको भी देख लेते हैं। करा है 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म। प्रिज्म के कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर दिया है 60 अंश, ठीक है ना। करा है कि जिस पदार्थ का प्रिज्म बनाया गया उसका जो अपवर्तनांक है वो करड़ी में 2 है। पूछ रहा है अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण का मान बताइए। तो अल्पतम विचलन कोण को डेल यम, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। इसी का मान आपसे पूछ रहा है। अच्छा इधर ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा होगा n इज इक्वल टू प्रिज्म सूत्र से, प्रिज्म का अपवर्तनांक ये सूत्र होता है, पढ़े होंगे आप लोग। 12th में आप जाएंगे तो पूरा प्रूफ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रिज्म का सूत्र बाय एम फी सेंटर लिख करके सर्च करिए, पूरा का पूरा प्रूफ खुल करके आ जाएगा और पूरा धुआं धुआं कर दीजिए, ठीक है। तो देखना है तो देख सकते हैं। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, यहां से n इज इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है साइन a प्लस डेल एम बटे 2 टोटल के बटे साइन a बाई 2। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। मान रख देते हैं साइन ए का मान दिया है 60, डेल यम का मान आपसे पूछ रहा है, बटे कितना है 2, टोटल के बटे कितना है देखिए साइन a बाई 2 अर्थात साइन 60 बाई 2। 60 बटे 2 का मान, अच्छा n का भी मान दिया है, n का मान दिया है कितना करड़ी में 2। करड़ी में 2 बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 60 प्लस डेल एम बटे 2 है साइन 60 बटे 2 यानी साइन 30, और साइन 30 अंश का मान हम लोग रख देते हैं। क्या हो जाएगा बताइए, करड़ी में 2 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2 इंटू साइन 60 अंश का मान 1/2। ये 1/2 इधर भाग में इधर जाएगा गुणा होगा, ये पूरा का पूरा भाग में है, इधर आएगा तो 1/2 गुणा हो जाएगा। तो इधर लेकर आएंगे तो करड़ी में 2/1/2 है। अच्छा 1/2 बराबर इधर क्या बचा, साइन 60 प्लस डेल यम बटे 2। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये करड़ी में। अच्छा 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, करड़ी में 2 तो एक कैंसिल हो जाएगा। करड़ी में 2 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 एक कैंसिल होगा, 1 के बटा करड़ी में 2 एक बचा रहेगा। 1 के बटा करड़ी में 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए, साइन 60 प्लस डेल यम बटे 2। अच्छा 1 बटा करड़ी में 2 साइन कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का मान होता है। तो इधर क्या हो जाएगा 60 प्लस डेल यम के बटा 2। साइन साइन दोनों साइड से कैंसल हो जाएगा, इधर 45 बचा है, इधर 60 प्लस डेल यम बटा 2 बचा है। 2 भाग में इधर आएगा गुणा हो जाएगा, अर्थात 45 गुणे 2 है,
60 प्लस डेलियम है। 60 प्लस में इधर आएगा माइनस में 45 दूना 90 माइनस 60 बराबर डेलियम, अर्थात 30 बराबर हो जाएगा डेलियम, या फिर डेलियम बराबर हो जाएगा 30 अंश। ठीक है ना। तो अल्पतम विचलन कोण का मान कितना आ गया? 30 अंश। ये सवाल थोड़ा ठीक ठाक था, बहुत मुश्किल नहीं, तब सूत्र पे रखेंगे आ जाएंगे। और इस चैप्टर से 1-2 नंबर के न्यूमेरिकल यार फिक्स आते हैं, अच्छे से मेहनत से पढ़ेंगे ना तो आ जाएगा। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके 10, 11, 12 तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र और रंगों के इंद्रधनुष में फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th में। तो इसमें जितने न्यूमेरिकल आपके कुमार मित्तल के बुक में थे वो सारे न्यूमेरिकल आज हमने इस वीडियो में कराए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई न्यूमेरिकल परेशान कर रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई होप आज की यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की न्यूमेरिकल के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक।